योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। माताएं, युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिः निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। शब्दार्थ: युञ्जन अभ्यास करते हुए, एवं इस प्रकार से, सदा निरंतर, आत्मानं शरीर मन तथा आत्मा, योगी योग का साधक, नियतमानसः संयमित मन से युक्त, शांतिम शांति को, निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत, मत संस्थाम चिन्मय व्योम व भगवत धाम को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कृपया दोहराइए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है।
न हो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना, शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है न चांद का बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारा लोक उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण जोगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि जहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है मच्चित मत्पर मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतर्गत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5:37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जैसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपने परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो। वेदों में श्वेतसातर उपनिषद 3:8 में भी यह पाया जाता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ही। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योगों की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जुञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः
शांति निर्वाण परमं मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये अध्याय का नाम ध्यान योग। जैसे हम जानते भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। ये 18 अध्याय गीता को तीन विभाग में आचार्य लोग उनके नामकरण भी करते हैं। पहले 6 अध्याय तक इसको कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम कर्मयोग की भगवान ने व्याख्या की है। बीच में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति का विशेष व्याख्या की गई, भक्ति योग का व्याख्या की गई। 13वें अध्याय से लेकर 18वां अध्याय दिव्य ज्ञान की चर्चा भगवान ने करते हैं। इस प्रकार आचार्यों की मत है। तो इसीलिए प्रथम विभाग में ये अंतिम अध्याय है, 6वां अध्याय। क्योंकि इस अध्याय के प्रारंभ से भगवान ने कहे कि जोगी और सन्यासी कौन है। अनाश्रित कर्मफल कार्यं कर्म करोति च स जोगी च सन्यासी न निरग्नि न चाक्रिय। कोई कर्म का यज्ञ करता अग्नि जलाकर आहुति देने से, व कोई निर्विशेष ब्रह्म से ध्यान करने से कोई व्यक्ति जोगी व सन्यासी नहीं बन जाता है। जोगी और सन्यासी भगवान कहते किसको कहते हैं? जो कर्मफल में अनाश्रित कर्मफल में आशा रहित होकर जो केवल भगवान के प्रीत्यर्थ में कर्म करता है। अनाश्रित कर्मफल कार्यं कर्म करोति जा स जोगी च सन्यासी। वो जोगी है, सन्यासी है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप में अष्टांग योग सिद्धि। योग कई प्रकार की होती है। योग शब्द का अर्थ क्या? जोड़ना। आत्मा के संबंध को परमात्मा से जोड़ना। व ब्रह्म की परम सत्य की 3 स्थिति है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते हैं। वदन्ति तत्त्ववित् तत्त्वं जद ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जोगी अपने संबंध को अर्थात आत्मा को संबंध को ब्रह्म के साथ या परमात्मा के साथ भगवान के साथ जोड़ता है। संबंध को जोड़ता है। तो इसी को कहते योग। ये अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते कौन जोगी सबसे जोगी नाम अपि सर्वेषां मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जीवं स्वमे युक्ततम मतः। जितनी प्रकार के जोगी ये संसार में है, चाहे हट्ट जोगी हो, ध्यान जोगी हो, स्वाध्याय जोगी हो, कई प्रकार के जोगी सब जो, क्योंकि जो भगवान के साथ संबंध को स्थापना करने के लिए प्रयास करता है वो जोगी है। तो जो स्थापना का संबंध को स्थापना करता है। लेकिन भगवान कहते जितनी प्रकार के जोगी है उनमें से वो जोगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कौन? अंतरात्मना। जोगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना। जो अंतःकरण में मेरे ही सदा मुझे चिंतन करता है, जो मेरे साथ संबंध स्थापना कर चुका है, अंतःकरण में सदा मेरी ही चिंतन में रहता है। मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते। जो श्रद्धावान होकर मेरी भजन परायण होता है। पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते कि योग का अर्थ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के उच्चारण के साथ भगवान के साथ अपने संपर्क को स्थिर कर लेना। तो इसलिए लेकिन प्रभुपाद जी ने ये 3 विशेष रूप में यहाँ पर जो कहा गया कि जो अष्टांग योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं लोग, वो लोग कैसे करते हैं, योग का कैसे आरंभ करते हैं। तीनों श्लोक 11, 12, 13, 14, 15 ये सब श्लोक संबंधित एक साथ में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सब का टीका एकाठी करते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दें और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर में मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो,
वह पवित्र स्थान में स्थित हो। जोगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय कर्म को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हाँ, अर्थात जिसके मन संयमित नहीं है, ये योग साधन करना संभव नहीं है। एकांत स्थान में जाकर, निर्जन स्थान में, जो स्थान को पूरा समान स्थिति में हो, ज्यादा ऊंचा ज्यादा नीचे न हो, वहां पर जाए कुशग्रास बिछाए। इसका ऊपर फिर मृगछाल के ऊपर डालेगा। मृगछाल की विशेषता है, क्यों जोगी लोग मृगछाल के ऊपर सांप कभी चुने उठेगा नहीं, उसके ऊपर किसी कीड़े मकोड़ा और दूसरे उसके ऊपर नहीं उठेंगे। मृगछाल का अपनी विशेषता है, उसके अंदर अन्य जीव जंतु उसके ऊपर नहीं चढ़ते। तो मृगछाल को बिछाएगा, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र डालेगा, डाल के इसका ऊपर फिर बैठेगा। किसी भी सुखासन, सबसे आसान के आसन है सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, कई प्रकार के आसन है। और अपने जो दोनों भुवों के बीच में, यहाँ पर बोलते कि नासिका अग्र, नाक के अग्रभाग है, नाक के अग्रभाग, दोनों भुवों के बीच में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को ध्यान करेगा। वहां पर एकाग्र चित्त से ध्यान करेगा। इंद्रियों, समस्त इंद्रियों को विषय वस्तु से मन को हटाकर इसको लाकर ब्रह्म में स्थिर करेगा। बस जो इसके इष्ट है उनकी चिंतन में स्थिर करेगा। तो इसे कर पाना इतने आसान नहीं है। इस कली युग में विशेषतः, और कली युग के बाद दूसरे अन्य युग में भी है कोई ऐसा योग करना, जोगी व्यक्ति जिसकी प्रकृति में मन विषय वस्तु से हटा नहीं है, इंद्रिय भोग से संपूर्ण रूप में विरत नहीं हो गए, जिसकी मन पूर्ण, कहते कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य। मन ही इंद्रियों के राजा है। मैं इंद्रियाणां मनस्यास्मि। मन जिसके संयमित नहीं हुआ, वो योग साधन करना संभव नहीं है। कितने बड़े बड़े योगी प्रयास करके देखे हैं। विश्वामित्र कितने बड़े योगी हैं। सब कुछ राजा था, सब छोड़ छाड़ी योगासन योगा अभ्यास करने लगा। वो बैठ के एकांत स्थान में जाकर ऐसे ही बैठकर ठीक जो जैसे नियम से बताया गया करता था नियम योगासन। और योगासन पालन, लेकिन थोड़ा सा किसकी घूंघर का शब्द सुना, मेनका स्वर्ग की अप्सरा आई, इंद्र भेज दिया इसको, थोड़ा सा घूंघरी बजा के नृत्य करने लगा तो बस उसका ध्यान तोड़ गया। जब तक प्रभुपाद लगते, जब तक हमारे मन में इंद्रिय भोग की इच्छा थोड़ा सा भी बनी रहती है, योग सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। भगवान कहते कि भगवान जब कहे, ये अध्याय में, इसी अध्याय में आगे अर्जुन को कहे कि अर्जुन तुम जोगी बनो। जोगी बनने के लिए तो मन को स्थिर करो, एक जगह में स्थिर करो। तो अर्जुन ने कहा कि ये मेरे से नहीं होगा। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। ये मन बड़ा चंचल है। इसको स्थिर करना, एक बिंदु में केंद्रित करना ही आसान नहीं है। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि, ये पागल है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, गोपीनाथ है, गोपीनाथ मनोजे पागल मरो, न माने शासन जड़े अचेतन पड़े छी विषय खोरे। ये मन पागल है, ये सुनता नहीं है। ये तो भूत की तरफ है। मन कैसा है? भूत की तरफ। एक व्यक्ति एक भूत को साधना किया, भूत को साधन किया, साधन कर भूत बोला क्या, किस लिए मुझे बोला, बोल क्या देना, तुम क्या चाहिए। जो भी बोलता था भूत करके आ जाता, बोलता था कि जमीन मेरा है, इसमें घर नहीं है, घर बना दे, घर बना देता। इसमें जो सामान दो सब देते रहा, जो बोला वो करते रहा। सब बोला काम दे, सबसे मुझे काम देते रहना, काम यदि नहीं दोगे मार डालूंगा तुझे, सबसे मुझे एंगेज करके रखना। बोला क्या करूं, अपने मित्र से पूछा, भाई ये तो मुझे पोजीशन करे, सब मार डालेगा। बोलता मुझे क्या काम दूंगा इसको, जितनी काम दे सारी काम करके फिर आ जाता, बोलता और काम दो। तो इसलिए उसका मित्र कहा कि देखे ना, बांबू है, नहीं बांस का एक
है ना, इसको गाढ़ा दे दो, इधर गाढ़ा दे के इसको बोलो इसमें चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो। जब तक मेरे पास दूसरे काम नहीं है, मुझे अन्य काम करने के लिए तुमको नहीं बोला, तब तक इसमें चढ़ते रहना उतरते रहना। तब तो रोने लगा है। तो भूत बोला अरे ये बोला नहीं यही काम है? इसीलिए प्रकृति में मोहन के भूत जैसा है, इसके सब समय एंगेजमेंट चाहिए। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। असंयमित मन को स्थिर करना संभव नहीं है, ये सब समय कहीं ना कहीं कुछ करना चाहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मन को संयमित करने के लिए प्रकृति में क्या करना चाहिए, इसको बोलो जो काम दूसरे कुछ काम नहीं है, तुमको एंगेजमेंट नहीं दिया कृष्ण भावना में, तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसी को जपते रहो, इसको बोलते रहो। मन को और कुछ जब तक दूसरे एंगेजमेंट नहीं है तो इसको बोलते रहो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते जब तक तुम हरे कृष्ण मंत्र को जपा नहीं, योग सिद्धि कैसे प्राप्त करोगे? ये कलि युग में तो सीधा कहा गया हरे नाम केवलम कलौ नास्तेइव गतिर अन्यथा, कहा गया इसमें कोई दूसरी गति नहीं है। ये इतनी बड़े जोगी विश्वामित्र गया और वो ध्यान किया तो बस थोड़ा घुंघरू शब्द सुना मेनका के, बस वो ध्यान तोड़ गया है। उसके फिर उसकी शकुंतला की ने उसके मेनका के संजोग से एक बच्ची है उनसे प्राप्त हुआ शकुंतला है। तो कितनी बड़े बड़े जोगी हार गए। लेकिन प्रकृति में यदि जोगी जो हरिदास ठाकुर की तरफ कोई जोगी है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो क्या करते थे, वो भी एकांत में बैठा कर सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उनको परीक्षा करने के लिए कितना लोग कोशिश किया है, वो रामचंद्र खान ने वेश्या को भेज दिया, बाद में माया देवी स्वयं भी आ गई परीक्षा करने के लिए, लेकिन सभी फेलियर होके वापस चले गए। इसलिए जब तक हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को चिंतन नहीं करेंगे, उनके भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक योगों में सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते उपदेशामृत में 8 नंबर श्लोक में, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सारम। जितने भी उपदेश संसार में है, ये समस्त उपदेश का सार यही है। भगवान के तन नाम रूप, भगवान है, भगवान के निर्विशेष निर्गुण निर्विशेष ऐसा नहीं, प्रभुपाद यहाँ पे लिखे शून्य, ऐसा शून्य कोई नहीं है। ये कपड़ों कल्पना है, लोग जो सोचते कि शून्यवादी हैं, बुद्धिस्ट लोग, उनको शून्यवादी कहा जाता है। मायावादी लोग क्या कहते हैं इनको, निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी शून्यवाद, इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में कहा गया निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश, ये दोनों को खंडन करते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते तो नाम भगवान एक रूप, भगवान का रूप है, भगवान के व्यक्ति है। ध्यान करोगे तो किसमें, ब्रह्म में नहीं है, ज्योति में नहीं ध्यान करना। भगवान एक व्यक्ति है, तन नाम उनका नाम भी है, तन नाम रूप चरित उनकी लीला भी है। तन नाम रूप चरित सुकीर्तनान, इसका कीर्तन करना है, उसी का ही कीर्तन करते रहना। साधक को कीर्तन कर, जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन किए बिना साधना कैसे जोगी बनेगा है। इसे तन्नाम रूप चरित सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। कीर्तन जिह्वा से कीर्तन करेगा, आस्ते आस्ते स्मरण होगा। कीर्तन करने से आस्ते आस्ते, वहां तात्पर्य प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि 3 दशा है, श्रवण दशा, वर्ण दशा, फिर स्मरण दशा। प्रारंभ से साधक सुनता है, श्रवण करता है, श्रवण करते करते आस्ते आस्ते उसमें फिर आसक्त हो जाता है, उसको वर्ण दशा कहते हैं। फिर अंत में स्मरण, ऐसे अनवरत कीर्तन यानी श्रवण कीर्तन करने से फिर इसको स्मरण होता है। फिर स्मरण का 3, फिर कहते 5 क्रमिक अंग है कि स्मृति, अनुस्मृति, स्मृति धारणा ध्यान, अनुस्मृति समाधि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के
जो कोट को प्रभुपाद जी ने कोट अपने तात्पर्य में लिखकर कहते कि ये है विधि, साधक कैसे है। श्रुति कभी जब थोड़ा थोड़ा चिंतन करते भगवान के नाम रूप गुण लीला को स्मरण करते, कभी उस समय अनवरत मन विचलित होता है, थोड़े विषय में जाता है मन में, फिर भगवान के पास कभी कभी विषय में, ऐसे ही मैंने संग दोनों चलता रहता है। हाँ, ऐसे जो थोड़ा स्मरण जो भगवान के चरण और थोड़ा घनिष्ठ हो जाता है, हाँ, फिर ध्यान के स्तर पर आता है। व्यक्ति ध्यान समय भी कभी कभी ध्यान करता, कोई फिर प्रकृतिस्थ हो जाता है। हाँ, श्रुति ध्यान, फिर अन्य श्रुति धारणा ध्यान, ऐसे ही आस्ते आस्ते अनुश्रुति, अनवरत फिर चिंतन रहा, ध्यान करके बैठे, तो इस प्रकार ध्यान में पूरा पराकाष्ठ प्राप्त होने से समाधि स्तर को आ जाता है साधक। तभी फिर भगवान के चरण में उनकी सदा मन स्थिर हो जाता है, वो बाह्य जगत से इसके संपर्क कट जाता है। संपूर्ण रूप इनके संपर्क आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ स्थापित हो जाता है। ऐसा ही लेकिन यहाँ पर कहते कि ये जो योग ये ध्यान, ये जो सिखा रहे अष्टांग योग सिद्धि, इसमें साधक एकांत स्थान में जाकर, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, समतल स्थान पर कुशग्रास बिछा कर, आप उसके ऊपर हिरण की छाल, फिर इसके ऊपर चमड़ा ने के कपड़े, मुलायम कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठकर ध्यान करेगा, अपने दृष्टि को केंद्रित करेगा, नासा दोनों भुएं के बीच में, फिर ब्रह्म में ध्यान करना है। यदि वो ब्रह्मवादी है तो ब्रह्म को ज्योति में ध्यान करेगा, यदि परमात्मा है तो परमात्मा को ध्यान करेगा, क्योंकि प्रत्येक शरीर में परमात्मा अंगुष्ठ प्रमाण में पुरुष शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु निवास करते हैं। ये शास्त्र में प्रमाण है, योग शास्त्र में, पतंजलि योग शास्त्र में यहाँ प्रमाण है। ध्रुव महाराज भी इसी प्रकार का योग सिद्धि को प्राप्त किए हैं। उन्होंने पहले विष्णु को ध्यान करते थे, वही विष्णु जो ध्यान करते करते फिर इनको सामने ही वो आ गए। लेकिन योग सिद्धि ऐसे योग नहीं कि कोई कि आपने बैठकर अपने इच्छा से जैसा बस योग करेगा, नहीं। योग करने के लिए जब तक अपने मनमानी से योग करेगा वो सिद्धि प्राप्त नहीं करने वाला। योग करने का पहले भी इसको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज को इसीलिए सिद्धि प्राप्त हुआ। इनको कौन प्राप्त हुए? नारद मुनि जैसे महान भक्ति योगी हैं, इनको गुरु रूप में प्राप्त हुए। योग कोई किसी प्रकार की योग भक्ति के साथ सम्मिलित न होकर वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो परमात्मावादी तो बीच में तो विष्णु को ध्यान करेगा, है, लेकिन जो भक्ति योगी है, जो भगवान को ध्यान करेगा, भक्त लोक है, वो किसको ध्यान करेंगे? भगवान श्री कृष्ण को। है? जो भक्त है भगवान को ध्यान करेगा। है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हैं? तो जो इसलिए ये लोग का ध्यान का वस्तु सबका अलग अलग है। जो ब्रह्मवादी है तो उनको ब्रह्म में ध्यान करेगा, ज्योति ब्रह्म ज्योति में ध्यान करता है, और जो परमात्मावादी भगवान विष्णु को ध्यान करता है। लेकिन जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करता है। लेकिन इनमें से कौन जोगी आपको अच्छा, आप लोग कौन सा जोग पसंद करते हो? हैं? किसको ध्यान करना चाहते हैं? भगवान कृष्ण को ध्यान करना चाहते हैं? हाँ, भगवान के, ठीक है, भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब भगवान, लेकिन आगे तो पहलते रूप में भगवान के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। पहले आपको नाम ग्रहण करना पड़ेगा, नाम में ही उनके रूप गुण लीला सब छुपा हुआ। किसके पीछे? नाम में। इसीलिए साधक को कहा जाता है केवल प्रारंभ से कैसे करेगा? नाम का ही आश्रय करेगा। नामाश्रय करी थाकह सदा। इसलिए साधक पहले नाम का उच्चारण करता है कि श्रवण कीर्तन, नाम का श्रवण कीर्तन करते रहने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो शुद्ध भाव से भौतिक इच्छा से मुक्त होकर जब नाम संकीर्तन करेगा तो अपने आप भगवान के रूप प्रकट हो जाएंगे। साधक प्रारंभ से कोई कल्पना करके ऐसे नहीं करता, शून्य को ध्यान करके वो हरे कृष्ण मंत्र गाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ज्योति में उद्देश्य करके हरे कृष्ण मंत्र गाएगा। मायावादी लोग करते, मायावादी आश्रम में सब हरे कृष्ण कीर्तन होता है,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण वो करते कीर्तन। लेकिन उनका लक्ष्य गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना नहीं है। उनके नाम लक्ष्य ब्रह्म मिलियन होना है। कुछ परमात्मावादी भी हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते हैं, सब आश्रम सब जगह करते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका अलग अलग है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को जानता है, भगवान कौन है? भगवान षोडशपूर्ण एक व्यक्ति विशेष है, उनके नाम है, उनके रूप है, उनकी गुण है, उनकी लीला है, उनके धाम है। ये श्लोक में बता दे, मत ने विशेष रूप में वो शब्द उपयोग किया जाता है, मत स्थानम है, शांति निर्माण परमं मत्स्थानम अधिगच्छन्ति। मत्स्थानम प्रभुपाद जी कहते हैं, मत्स्थानम का अर्थात भगवान के धाम, जहां पर भगवान सदा 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 के लिए रहते हैं, जिसके प्रमाण ब्रह्म संहिता में दी गई है। ब्रह्म संहिता में इसकी बता 5:37 में स्पष्ट है कि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान का धाम कहाँ पर है, कहाँ भगवान रहते, उसकी प्रमाण भी शास्त्र में दी गई है। तो इसलिए भक्ति जोगी ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते कि सारे कई जगह पर कहते हैं, भक्त्या मांग अभिजानांति, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। कोई तो अन्य जोगी, अन्य प्रकार के योग अभ्यास करने वाले वो मुझे समझ नहीं पाएगा। ये हट जोगी, कोई देव का, कोई परमात्मा को ध्यान करने वाला, कोई ये, लेकिन वो आंशिक है, आंशिक उपलब्धि है, लेकिन पूर्ण उपलब्धि केवल भक्त ही करता है। भक्ति योग को आश्रय करके जो भगवान को सदा भगवान के नाम संकीर्तन करता है, तब आस्ते आस्ते भौतिक इच्छा से रहित होकर भगवान के जन्म कर्म लीलाओं को सब समझ जाता है। अंत में भौतिक इच्छा से रहित होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो इसलिए यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। हमें कोई सदगुरु ग्रहण किए बिना किसी प्रकार के योग का अभ्यास सफलता को प्रदान नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति था, एक भक्त था, सत्य घटना हमारे मंदिर में ही था भक्त है, जो 24 आवर कीर्तन में कुछ दिन सेवा करता था और इंद्र प्रभु के साथ था। तो वहां पर एक भक्त था, वो ध्रुव महाराज का प्रसंग चलता था, भागवत को पढ़ा होता था क्लास में, तो सुन के बोला कि मेरे को भी ध्रुव महाराज जैसे बनना। 6 महीना में भगवान को दर्शन हो गया है। तो बोला ठीक है, तो करोगे तो वैसे ही साथ ऐसे ही ध्रुव महाराज कैसे कर रहे थे जानते हैं ना, कैसे है 6 महीना कैसे जीवन धारण किए थे। पहला महीना में क्या खाते थे, कोई था जंगली बेल होता है तो उसको तो थोड़े फिर आस्ते आस्ते उसको भी छोड़ के सूखा पत्ता सूखा घास खाने लगे हैं। आस्ते आस्ते उसको छोड़कर फिर केवल पानी पीने लगे। आस्ते आस्ते पानी को छोड़कर फिर हवा खा के रहे हैं। ऐसा कर पाना संभव है? तो अब तो 6 महीना में जब हवा केवल हवा भी लास्ट में हवा लेना ही बंद कर दिए तो सबका स्वास्थ्य बंद हो गया है। सारे देवता लोग भी हाहाकार मचाए हैं। तभी भगवान को बाध्य होकर प्रकट होना पड़ा है सामने। तो ऐसा सब हवा खा के रहने वाला कोई है? तो लेकिन ये जोग सिद्धि इस प्रकार जोग सिद्धि करके कोई हासिल कर सिद्धि वो चला गया भक्त का, नहीं मैं करूंगा। यहाँ गया, जाकर रामघाट पहुंच गए, जमुना के ना वो रामघाट है वहां पर, जमुना के ही भाग में ऐसे ही भगवान बलराम ने इनको ऐसे खींच कर उसको धागा अलग अलग बना देते धागा। तो वहां पर देखा जमुना विशाल ऐसे दिख रहा है, उसका बीच में जमुना के बीच में एक टाबू दिख रहा है, वहां जंगल थोड़ा जैसे है। तो वो जाके उस टाबू में बैठ के ध्यान करने लगा है। वो टाबू में जंगल के अंदर बैठ के वहां और बारिश का आस्ते आस्ते रात को बहुत बारिश हो गया, इतना बारिश हुआ कि बाढ़ आ गया जमुना में है। जमुना में बाढ़ आएगा तो पानी तो सब डूब भर गया चारों साइड, बीच में टापू का अंदर भी पानी घुसा। वो बैठा था ध्यान करके, बेचारा वहां से भागा है। उसका जमुना से कैसे जीवन बचा के जमुना की टोरी कैसे भी आया, और सब उसका वस्त्र सब गए, क्या लेंगूठा पहना हुआ था, लेंगूठा फिर की वहां से भाग क्या कि मंदिर के गेट में पहुंचा। मंदिर में कैसा घुसने के लिए चौकीदार नहीं दे रहे, लंगूठा पे खाली लंगूठा पहन कैसे है। और दीवार को घुस के जंपिंग करके मंदिर में कैसे वहां से घूम के आया। तो उसके पीछे चौकीदार लाठी लेकर भागा। और मैं फिर देखा क्या है, बचाओ, उनके कौन है देखा। मैंने पिए तुम
ऐसे चौकीदार बोला रुको रुको, हमारा भक्त है, फिर आया है। तो ऐसा ही पागड़ा में योग करने से कोई सिद्धि प्राप्त करेगा। जो ध्रुव महाराज सत्ययुग के थे, हैं, सत्ययुग में उस समय स्थिति अलग था। अब उनको नारद जैसे गुरु प्राप्त थे, गुरु के निर्देशन, गुरु कृपा लेकर ही फिर योग साधन करा जाता है। तो इसलिए हमें भी ये हरे कृष्ण मंत्र, इसको भी हम प्राप्त है, इसलिए सदगुरु भी स्वीकार करके फिर मंत्र जब जपते तो आस्ते आस्ते अपराध रहित होकर शुद्ध नाम लेने में सक्षम हो जाते हैं। हैं? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त